सभी को नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में सभी को स्वागत है। मैं आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे तथा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाते हैं तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा। आप मेरा वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब्सक्राइब कैसे करूं, तो डिस्क्रिप्शन को आप खोल करके देखिए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को टाइप करेंगे तो मेरा जो चैनल है खुल करके आ जाएगा। आप वहीं पे लाइक और जो बेल आइकन है तथा सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा देंगे तो हमेशा आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा। तो मैं सबसे पहले ये जो सवाल है मैं बताने जा रहा हूँ। ये सवाल जो है कक्षा 7 का मैथ है और चैप्टर है, छठवां चैप्टर है रेखीय समीकरण। और उस चैप्टर से अभ्यास 6C का यानी ये चौथा सवाल दिया हुआ है। सवाल कह रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करना है। यानी छात्राओं की संख्या ज्ञात करना है। जैसे कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है। जैसे कोई एक कक्षा है, क्लास है, तो उसमें कितने विद्यार्थी है? 45 है। तो इसमें न तो छात्र की संख्या दिया है, न छात्राओं की संख्या दिया है। तो हम क्या करेंगे, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की कितना है? 2/3 है। हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हाल हाल पहले लिखेंगे माना क्या ज्ञात करना है? छात्राओं की संख्या। तो लिखेंगे छात्राओं की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। अब कह रहा है छात्रों की संख्या तथा छात्रों की संख्या बराबर क्या कह रहा है कि 2/3 हो। यानी 2/3 गुणे क्या हो जाएगा? यक्स। यानी यक्स क्या होगा? यानी छात्राओं की संख्या का यानी 2/3 है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2 यक्स बटा हम 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये हुआ। अब हमको क्या करना है, जैसे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 45 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा? छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या। तो जैसे छात्राओं की संख्या क्या है आया है? यक्स है। और छात्राओं की संख्या जो है, सॉरी, छात्राओं की संख्या यक्स है और छात्रों की संख्या जो आया है 2x/3 है। बराबर कितने विद्यार्थी हैं कुल? तो 45 है। अब इसका हम हर बराबर करेंगे तो 3x प्लस 2x बटा क्या हो जाएगा? 3 बराबर 45। अब इसी तरह से देखिए, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 5x बटा कितना आ जाएगा? 3 बराबर 45। अब देखिए, अब करना क्या है कि हम 3 को इसके साथ गुणा कर देते हैं तो 5x बराबर 45 गुणे 3 हो जाएगा। अब x बराबर, क्योंकि यह गुणा कर रहा है 5, यदि उसको उधर भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा? मेरा भाग में आ जाएगा 5। एक कट जाएगा 5 45। तो x बराबर 9 कितना आ जाएगा? 27। तो लिखेंगे अतः छात्राओं की संख्या x बराबर कितना आया? 27। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से मेरे सवाल को समझने के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।